कैसे एक राजस्थान के जयपुर के एक छोटे से कमरे से शुरू होकर करणी सेना देश के 22 राज्यों का सबसे बड़ा और अग्रणी संगठन बन गया। राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने वाला एक लड़का जो कि खेलकूद में रुचि रखता और खेलकूद में कई अवार्ड अपने नाम कर चुका था, वो कैसे सुखदेव गोगामेडी बन गया। पद्मावत फिल्म का विरोध करने के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को चांटा जड़ने वाले सुखदेव सिंह की करणी सेना कैसे इतनी ताकतवर बन गई कि महाराष्ट्र की शिवसेना को उसके सामने घुटने टेकने पड़ गए और कंगना रनावत के जो समर्थन में आने के बाद कैसे पूरे देश में छाने का काम किया। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर गुलाबी नगरी के नाम से प्रख्यात राजस्थान की राजधानी जयपुर साल 2023 का अंतिम पड़ाव धीरे धीरे अपनी ओर जा रहा है। दिन का जो शुरुआत है, गुलाबी ठंड, सर्द हवाएं, कोहरे से लिपटा हुआ दिन की शुरुआत होती है। शुरुआत में जब दिन की शुरुआत होती है तो एक खबर जो कि सभी राष्ट्रीय चैनल और सभी अखबारों की हेडलाइन और सुर्खियां बनी होती है। हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो आने के बाद सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। और इसी खबर के बीच एक और खबर आती है, एकाएक खबर की हेडलाइन और सुर्खियां दोनों बदल जाती हैं। सोशल मीडिया और सभी प्लेटफॉर्मों पे इस खबर को, और ये खबर इतनी तेजी से पेट्रोल की तरह वायरल होती है, पूरे देश में राजनीतिक गलियारों में एक तरह का हड़कंप मच जाता है। चौंका देती है ये खबर जब ये खबर देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे चर्चित और सबसे बड़े, राजस्थान के सबसे बड़े हत्याकांड, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का दिन दहाड़े श्यामनगर, जयपुर स्थित श्यामनगर में बाइक सवार 2 लोगों के द्वारा हत्या कर दी जाती है, भून दिया जाता है। इस खबर के बाद समझो सारे जयपुर समेत पूरे राजस्थान में उनके जो समर्थक हैं, करणी सैनिक हैं, उन लोगों ने आगजनी से लेके पूरे राजस्थान को स्तब्ध कर दिया। क्या है पूरा मामला और क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, विस्तार से और सिलसिलेवार ढंग से आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे। कहानी को समझने और सुनने के लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी, तो चलिए हम आपको इस कहानी की शुरुआत में लिए चलते हैं। कहानी की शुरुआत में चलने के लिए आपको हमारे साथ इस तारीख से 60 साल पीछे चलना पड़ेगा। राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। राजस्थान के उस जिले का एक गांव है धमोरा, और धमोरा गांव में एक मध्यम परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया का नाम होता है अचल सिंह। और अचल सिंह का परिवार उस दौरान 60 साल पहले, जो मूलतः उनका गांव होता है धमोरा जो कि झुंझुनू जिले में पड़ता है, उस गांव को छोड़कर हनुमानगढ़ जिले, राजस्थान का ही हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी एक जगह है, गोगामेडी में आकर रहने लगते हैं और अपना जीवन यापन उसी क्रम में शुरुआत करते हैं। जो वहाँ जी रहे थे वो अब यहाँ शुरुआत करते हैं। हिंदू राजपूत समाज से ताल्लुकात रखने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया अचल सिंह के घर 12 जुलाई 1973 में किलकारी गूंजती है। किलकारी गूंजने की बजाय उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है। बच्चे का नाम रखा जाता है सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक
नज़दीकी प्राइमरी स्कूल में पूरी की। खेल कूद में रुचि रखने के कारण धावक जो होते हैं, दौड़ने की उनमें रुचि आई और धावक में उन्होंने कई जो अवार्ड थे वो अपने नाम हासिल किए। देश के साथ साथ कई ऐसे हिस्सों में उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने शहर का नाम रोशन किया। पूरे स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने आगे की शिक्षा बीकानेर से लेने की ठानी और बीकानेर शहर में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। और इस शिक्षा को बढ़ाने के साथ साथ ही उन्होंने राजनीतिक कौशल, राजनीतिक चीज़ों में जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, सामाजिक विचार होते हैं, सामाजिक में उनका जो है रुचि बढ़ने लगी और उन्होंने राजनीति की ओर कदम रखा। सुखदेव ने अपनी शिक्षा के दौरान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की समझ रखने का प्रयास किया और सामाजिक जो राजपूत अस्मिता है उसकी बात करने का मुद्दा बनाया और इसी दौरान राजनीति में कूदने का मन बनाया। और इसी के चलते 2013 में चूरू जिले की भादरा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव को वो हार गए और इसके बाद उनकी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां हैं वो बढ़ती गई और ये से ही उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। सुखदेव सिंह गोगामेडी की परिवार की बात करें तो उनके परिवार में वो 3 भाई हैं, या 3 भाई थे। एक खुद सुखदेव सिंह, दूसरा दिलीप और तीसरा कनु। और इसमें एक लंबी बीमारी के चलते मौत हो जाती है और एक इनकी बहन भी थी, उनकी शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल में अपना जीवन यापन और अपने परिवार को बढ़ाने का काम करती हैं। इसी दौरान सुखदेव सिंह की शादी राजपूत परिवार से ताल्लुकात रखने वाली एक फैमिली से हो जाती है। अगर हम शादी की बात करें तो आपको बताते चलें, सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक नहीं 3 शादियों का जिक्र होता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 शादियां हुई हैं। अगर हम पहली शादी की बात करें तो पहली शादी शकुंतला चौधरी से होती है। शकुंतला चौधरी हरियाणा पुलिस में होमगार्ड की नौकरी में थी। कुछ दिन बाद शकुंतला चौधरी और सुखदेव सिंह गोगामेडी का तलाक हो जाता है। तलाक होने की आधिकारिक कोई इस वजह तो नहीं है, लेकिन तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद उनकी दूसरी शादी शीला शेखावत से होती है। शीला शेखावत राजपूत फैमिली से, राजपूत समाज से ताल्लुकात रखती हैं। शीला शेखावत वहीं सुखदेव के साथ भादरा स्थित अपने मकान में अपने फैमिली के साथ वक्त जाया करती हैं। शीला शेखावत और सुखदेव के 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी उर्वशी और छोटी बेटी यशस्वी है। सुखदेव की तीसरी बीवी होने का दावा करने वाली सपना सोनी की माने तो सपना सोनी कहती हैं कि सुखदेव के साथ वो जयपुर श्यामनगर स्थित आवास में विगत 11 सालों से रह रही हैं। और उनकी माने तो उनका कहना है कि सुखदेव सिंह उनसे ज़्यादा करीब थे, जितनी तीनों बीबियां थीं उनसे ज़्यादा करीब थे, उन पे ज़्यादा भरोसा दिखाया करते थे। यही वजह थी कि सुखदेव सिंह ज़्यादा समय उनको दिया करते थे। मीडिया की रिपोर्ट की माने तो 2016 में ये सपना सोनी ने सुखदेव सिंह पे एक आरोप लगाया था, रेप का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान ये आरोप निराधार निकले और इन आरोपों में बरी कर दिया गया था।